पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अजय जडेजा को जामनगर का नया जाम साहब घोषित किया गया है। यानी जामनगर नवानगर रियासत के नए राजा। विजयदशमी को वहां के वर्तमान जाम साहब शत्रुसाले सिंह ने अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जामनगर और क्रिकेट का पुराना नाता रहा है। रणजीत सिंह जडेजा जामनगर रियासत के ही राजा थे, उन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी चलती है, तो दलीप सिंह जडेजा के नाम पर दलीप ट्रॉफी चलती है। हिंदुस्तान के रियासती इतिहास में जामनगर नवानगर रियासत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी वहां के जाम साहब का उस इलाके के अंदर सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अच्छा खासा है। वैसे संविधान में तो अब राजा महाराजाओं को दर्जा रहा नहीं, लेकिन जब भारत आजाद हुआ और उस समय ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एकीकरण करना था, तो उसका काम सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और देसी रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र के द्वारा भारत के अंदर विलय कराया गया था। और जब संविधान सभा अपना काम कर रही थी, तो वहां पे प्रावधान इन राजा महाराजाओं के लिए भी ऐड किए गए। इन्होंने कहा था कि हम लोग हमारा राज छोड़ रहे हैं, तो हमें कुछ अधिकार और विशेषाधिकार भी दिए जाएं। तो हमारी संविधान सभा ने कुछ आर्टिकल्स भी बनाए, जैसे आर्टिकल 291, उसके अंदर इन राजा महाराजाओं को क्या प्रिवी पर्स दिए जाने हैं उसकी राशि तय की गई थी, और जो राशि रकम इन राजा महाराजाओं को दी जाती थी उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, और साथ में वो भारत की संचित निधि पर भी भारित होती थी। इसके अलावा जो अष्टवाय रूलर्स थे, राजा महाराजा थे, उनको अधिकार और विशेषाधिकार देने के लिए आर्टिकल 362 भी संविधान के अंदर जोड़ा गया था। लेकिन 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि राजशाही, प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिट नहीं बैठते, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर समता मूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा। इसके लिए वो लेके आती है 26वां संविधान संशोधन, और उस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 291 जिसके अंदर प्रिवी पर्स की राशि का प्रावधान था उसे अबोलिश कर दिया गया। आर्टिकल 362 जिसके अंदर राजा महाराजाओं के लिए अधिकार और विशेषाधिकार का प्रावधान था उसे भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 363A, और उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन राजा महाराजाओं को मान्यता दी जाती थी, उनके उत्तराधिकारियों को मान्यता दी जाती थी, वो अब खत्म की जाती है। साथ में प्रिवी पर्स को भी खत्म किया जाता है। इसी आर्टिकल 363A के अंदर यह भी प्रावधान किया गया कि प्रिवी पर्स अब राजा महाराजाओं का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से जो राजा महाराजाओं का इतिहास था उसे 26वें संविधान संशोधन के द्वारा उनका जो संविधान के अंदर दर्जा था उसे खत्म कर दिया गया। तो अब इसको कोई लीगल अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन राजा महाराजा आज भी सांस्कृतिक और विरासती इतिहास के अंदर अपना महत्व रखते हैं। चाहे कोई वार हो या त्योहार हो, आज भी इनका सांस्कृतिक रूप से रेलिवेंस उसी प्रकार से बना हुआ है। तीज त्योहार को सवारियां इन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। तो आज ये हमारी संस्कृति और विरासत के टाइटुलर हेड है, तो इसमें आज भी इनका बड़ा योगदान है, इसीलिए समाज के अंदर इनका महत्व बना हुआ है। इसके अलावा जो पुराने राजा महाराजा थे उन्होंने तो आजकल जो नए राजा महाराजा होते हैं उनकी राह पकड़ ली। यानी संविधान के राजा महाराजा होते हैं एमएलए और एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो अष्टवाइल जो रूलर्स थे वो सब राजनीति में चले गए। अजय जडेजा के पिता थे, वो भी 3 बार ये सांसद रहे हैं। तो इस प्रकार से राजा महाराजाओं ने संविधान के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसके अलावा हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, उपाधियों का अंत। तो ये जो उपाधियां होती है, चाहे अंग्रेजों के जमाने में उपाधियां दी जाती थी, केसर हिंद, सर, राजा, महाराजा, जाम साहब, नवाब, निजाम, इन सब उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के द्वारा कर दिया गया, ताकि इक्वलिटी आए सभी के अंदर, एक इगलिटेरियन सोशल ऑर्डर की स्थापना हो सके। लेकिन फिर भी जब कभी भी किसी भी रियासत के अंदर आज भी उत्तराधिकारी की घोषणा होती है, तो उसे अखबारों के द्वारा प्रमुखता से छापा जाता है, न्यूज चैनल्स के द्वारा मेन हेडलाइन के रूप में दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया जाता है। यानी यह दिखाता है कि आज भी सांस्कृतिक रूप से इनका महत्व है। विरासती भारत के अंदर आज भी राजा महाराजाओं का महत्व बना हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो पर्यटन स्थल है उनके अंदर आज भी राजा महाराजा अपनी विशेष पहचान
रखते हैं। और आसपास का जो समाज था, इनके अंदर भी गहरा विश्वास था। और सबसे खास बात इन राजा महाराजाओं की ये थी कि जब हिंदुस्तान का विलय हो रहा था, उस दौरान किसी प्रकार का इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन्होंने जैसे ही सरदार पटेल ने कहा कि हम लोग एक नए भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने राजी खुशी कहा कि हम लोग भी नए भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे। एक दो रियासतों के साथ ये अपवाद रहे, जैसे हैदराबाद ने दिक्कत पैदा की, यहाँ पे जूनागढ़ के साथ में कश्मीर अलग रहना चाहता था। लेकिन बाद में उन्होंने भी भारतीय संविधान को अपनाया, भारतीय व्यवस्थाओं को अपनाया और बिना किसी खून खराबे के अपना जो सब कुछ था वो भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं के पास में अपनी सेना थी, साधन संसाधन सब कुछ थे। और ब्रिटिश जब इनको छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि आपको आजाद रहने का भी अधिकार होगा, लेकिन आजाद रह नहीं सकते थे, वो परिस्थितियां ही नहीं थी। क्योंकि एक तरफ अगर पाकिस्तान बन रहा था, एक तरफ हिंदुस्तान बन रहा था, और बीच के अंदर ये छोटी छोटी रियासतें थी, तो इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तब इन्होंने बेहतर कदम उठाए, जिसका सम्मान भी इनको दिया गया। और जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई सरदार सरोवर डैम पर, तब भी वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री ने इनके सम्मान सूचक शब्द भी कहे थे। तो ये चीजें इनको खास बनाती है, इसीलिए इनका महत्व आज भी बना रहता है। तो राजा पहले भी राजा थे, आज जब ये राजनीति में चले जाते हैं तब भी इनका प्रभाव वैसा ही रहा, बस नियम कायदे बदलते गए। अब हमारा संविधान कहता है सब बराबर है, किसी प्रकार का कोई भी इनइक्वलिटी वाला भाव किसी में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन साथ में हमारा संविधान हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने की बात करता है। तो अजय जडेजा बन चुके हैं जामनगर रियासत के नए जाम साहब।